मदर टेरेसा की डेथ हुई थी 1997 में, पर आज इतने सालों बाद भी उन्हें उनके नेक काम से याद रखा गया है। जब भी भलाई और मदद की बात आए तो मदर टेरेसा का नाम सबसे ऊपर आता है। और आए भी क्यों ना, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय हमारे देश में लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे और उन्हें ज़रूरत थी एक फरिश्ते की, एक ऐसा फरिश्ता जो उन गरीबों की मदद कर सके। और उस फरिश्ते के रूप में उन्हें मिली मदर टेरेसा, जिनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का एक एनजीओ भी था, जहां बेघर लोग, अनाथ बच्चे और मरीजों की देखभाल की जाती थी। ऐसा हमारी हिस्ट्री कहती है। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सही है? हम मदर टेरेसा को लाखों लोगों की जान का सेवक मानते आए हैं, राइट? बट गाइस, असल में तो वो हज़ारों लोगों की मौत का जिम्मेदार थी। और उनकी इस पोल का खुलासा उनके ही एनजीओ के लोगों ने किया। अकॉर्डिंग टू देम, मदर टेरेसा उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रही है। असल में गरीबों की मदद करने का फ़ायदा इनडायरेक्टली मदर टेरेसा को ही जाता था। वो कैसे? वेल, मैं आपको समझाता हूँ। उनके एनजीओ में बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों करोड़ों रुपए दान में देते थे और मदर टेरेसा उन पैसों का सिर्फ 60% ही गरीबों और मरीजों की देखभाल में लगाती थी और बाकी के पैसे खुद रख लेती थी। वेल, ऐसा मेरा नहीं, एक न्यूज़ रिपोर्ट का कहना था। और लोगों की आंखों पर इसी बंदी पट्टी ने उन्हें 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार बना दिया। देखो गाइस, मैं आपको अभी बता दे रहा, इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ झटके लगने वाले हैं, और वो भी बड़े बड़े। सो आओ देखते हैं मदर टेरेसा का असली चेहरा। स्टे ट्यून थ्रू आउट द वीडियो, मैं साथ, एंड लेट्स फाइंड आउट। अब वो कहते हैं ना कि कहानी सिर्फ तभी समझ आती है जब उसे शुरुआत से जाना गया। तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूरोप के अल्बानिया कंट्री में हुआ था। उनके बचपन का नाम एंजेजे था, बट बाद में उन्होंने अपना नाम टेरेसा रख लिया। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उनके पिता की डेथ हो गई। उनकी माँ ने उन्हें काफ़ी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया और 18 साल की एज में वो आयरलैंड आ गई इंग्लिश सीखने के लिए। और 1 साल वहाँ पर रहने के बाद वो 1929 में इंडिया के कलकत्ता में आई, जहाँ उनकी जॉब लगी सेंट मैरी हाई स्कूल में एज अ टीचर। वो बच्चों की काफ़ी फेवरेट बन गई थी अपने हमेशा हंसते रहने वाले स्वभाव से। पर उस समय कलकत्ता में सिर्फ और सिर्फ गरीबी फैली हुई थी, और रहेगी भी क्यों ना, ब्रिटिश का राज था ना उस समय। और मदर टेरेसा ने उनके आसपास की गरीबी को देख उनके लिए कुछ करने का सोचा। वो अपनी सैलरी में से उनकी मदद करती और धीरे धीरे करके उनकी एक टीम बनती चली गई, जहां उनके टीम मेंबर्स गरीबों और लाचारों की मदद करते। 1943 में भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे ड्यू टू पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, और इसमें भी मदर टेरेसा की टीम काफ़ी मददगार रही थी। 1946 में कलकत्ता में जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए थे, इसमें वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ भी उन्हीं की टीम आई थी मदद के लिए। यहाँ तक के तो मरीज़ों की देखभाल करने के लिए मदर टेरेसा ने 1 साल का नर्सिंग कोर्स भी किया है। 1950 तक आते आते वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और उसी साल उन्होंने अपना मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम का एनजीओ भी खोल लिया, जहाँ मरीज़ और मेंटली इल बच्चों की देखभाल की जा रही थी, पर काफ़ी अलग तरह से। और इस बात का खुलासा किया कलकत्ता के एक डॉक्टर ने, जिनका नाम था डॉक्टर आरोप। दरअसल डॉक्टर आरोप को पहले से ही शक था मदर टेरेसा के इस एनजीओ पर। एक दिन उन्होंने उस एनजीओ को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया और तब उन्होंने उन पेशेंट के साथ कुछ बुरा होते हुए देखा। एक ही इंजेक्शन बार बार एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर रीयूज़ किया जा रहा है, और यहाँ तक कि तो उधर के बेड्स की हालत भी काफ़ी बुरी हो रखी थी, मानो 1 महीने से उधर की किसी ने साफ़ सफाई ना की हो। उस समय उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, बट जब वो किसी काम से इंग्लैंड गए तो तब उन्होंने देखा कि इधर पर लोग मदर टेरेसा को काफ़ी मानते हैं, और तभी उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मदर टेरेसा का असली सच दुनिया के सामने लाने की ठान ली। दरअसल उन्होंने उस दिन उस एनजीओ में जो कुछ भी देखा, वो सब उन्होंने ब्रिटिश न्यूज़ चैनल 4 न्यूज़ के रिपोर्टर क्रिस्टोफर हिचन्स को ये सारी बात बता दी। और तब क्रिस्टोफर हिचन्स ने
मदर टेरेसा के काले सच पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हेल्स एंजल नाम की, जिसे देखने के बाद लोग कतई मानने को तैयार ही नहीं थे। और यही सच जानने के लिए डोनाल्ड मैकेंटायर के एक शख्स ने डॉक्टर का गेटअप लेकर उस एनजीओ को एक और बार इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। और वहाँ लगा उन्हें असली झटका। इंजेक्शन बार बार रीयूज़ भी किया जा रहा था, और वो भी ऐसे मरीजों से जिन्हें HIV और एड्स जैसी भयंकर बीमारी थी। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो। एक और बात सामने आई जो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। उस एनजीओ में जितने भी डॉक्टर्स और नर्स थे, उनकी कभी भी कोई मेडिकल ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी, और ना ही उनसे उनका कभी बैकग्राउंड पूछा गया। और मैकेंटायर भी जब डॉक्टर का हुलिया लेकर अंदर घुसे तो सही में उनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। लापरवाही देख रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, एनजीओ के अंदर मेंटली इल बच्चों को पूरा दिन रस्सी या फिर कपड़े से चेयर में बांध कर रखा जा रहा था। ये कैसा इलाज था? वेल, वही लोग जाने। लेकिन यूज़ किए हुए इंजेक्शन बार बार रीयूज़ क्यों किए जा रहे थे? क्या उनके पास पैसों की कमी थी? तो जी बिल्कुल ही नहीं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की टोटल एनुअल इनकम $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी, तो पैसों की कमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं उस एनजीओ में पैसे डोनेट करते थे, बड़े बड़े डॉन्स भी इसमें शामिल थे, और मदर टेरेसा उनके पैसे एक्सेप्ट भी कर लेती थी। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो गया, आखिर ये सब करने के पीछे असली वजह क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा, गरीबी जीसस क्राइस्ट की एक खूबसूरत गिफ्ट है, और इसी से दुनिया चलेगी। अगर सब अमीर बन गए तो दान करके पुण्य कौन कमाएगा? इसीलिए गरीबों की ज़रूरत जितनी मदद की जाए तो ही अच्छा है। एक और बात, उन पैसों में से ज़्यादातर पैसे गायब कर दिए जाते थे, और ये काम अकेले मदर टेरेसा का हो ही नहीं सकता। इसमें उनका साथ दिया था हमारे इधर की ही पॉलिटिक्स ने। बट देखा जाए तो किसी न किसी बहाने से एटलीस्ट उन्होंने मदद तो की। ये सब न्यूज़ रिपोर्टर्स और पत्रकारों का कहना था। मैं तो उस समय उधर मौजूद नहीं था, हकीकत तो ऊपर वाला ही जाने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड या सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।